जैसे हनुमान जी को राम काज करे बिन मोह कहाँ विश्राम जो कहते थे ना, जैसे हनुमान जी को बिना राम का कार्य किए बिना विश्राम नहीं मिलता, वैसे ही हमारे डॉक्टर स्वामी दिनेश्वरानंद जी, इनको भी अपने गुरु कार्य में ये इन्होंने पूरा जीवन अर्पित किया और अपने गुरु के प्रति जो इनकी निष्ठा, और मैं कहूँगा गुरु के नाम को ही ये पूरे विश्व में बढ़ा रहे हैं। कोई न्यूजीलैंड हो, फिजी हो, या अभी पुर्तगाल में भी स्वामी जी आश्रम बना रहे हैं। अनेक देशों में, भारत के अतिरिक्त विदेशों में भी सनातन धर्म के धर्म ध्वजा को ऊंचा फहराने वाले हमारे पूज्य स्वामी जी, यद्यपि इनका जन्मदिन कल है, हम कल ही उसके बारे में बोलेंगे, लेकिन ये जो इन्होंने कार्यक्रम रखा हनुमान जी का, मुझे इस बार इनके यहाँ पिंजौर में जो गुरु जी का आश्रम है, वहाँ इतनी भव्य दिव्य भगवान की प्रतिमा के दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ। वहाँ उनको ध्वजा चढ़ाई गई, उनका लड्डू का भोग लगाया गया, तो मैं उस समय का दिव्य समय का साक्षी रहा और मुझे महाराज जी के आमंत्रण पर वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने देखा कि महाराज जी की निष्ठा जो हनुमान जी में है वो अद्भुत है। मैं कहूँगा हनुमान जी महाराज जी के इष्ट हैं। उन्होंने अपने जन्मदिन पे भी हनुमान जी के निमित्त ही कार्यक्रम चुना और मैं इस पूरे इनके भक्त मंडली को भी इसके लिए साधुवाद देता हूँ और महाराज श्री के प्रति भी बहुत बहुत मैं जन्मदिन के बारे में कल ही बात करूँगा। आज इनके जो अन्य कार्य हैं उनके बारे में बात करते हैं और मेरा बड़ा सौभाग्य है और आप लोगों का भी कि आज हमारे बीच हमारे बगल में जो बैठे हैं हमारे परमात्मा, मैं इन्होंने भी ठीक ही कहा, काफ़ी समय से हम मिले जरूर नहीं हैं लेकिन एक दूसरे के जानते तो हैं। जैसे आपने सुना होगा, क्रिकेटरों का नाम सुना होगा, फुटबॉलरों का नाम सुना होगा। जैसे मेसी फुटबॉलरों में मेसी है ना, क्रिकेटरों में सचिन तेंदुलकर हैं, वैसे कथाकारों में हमारे महाराज जी हैं। तो आप समझ लो भारत के इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े कथाकार आपके बीच आए हैं। मैंने धुरंधर है, धुरंधर का मतलब जिनके अपने विषय में पूरी पकड़ है। और ये समझिए जैसे डॉक्टर होते हैं ना, कोई कान का डॉक्टर होता है, कोई नाक का डॉक्टर होता है, कोई आँख का डॉक्टर होता है, हमारे महाराज जी कथा के डॉक्टर हैं। तो उनको कथा की, किसी भी कथा में, भगवान राम की कथा हो या भगवान श्री कृष्ण की जैसे हनुमान जी विशेषता हनुमान चालीसा के माध्यम से कितनी जोरदार पहला ही दोहा क्या है हनुमान चालीसा का, क्या दोहा को बताया नहीं, श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरु चरण को अब कितनी देखा जाए तो विपरीत बात है भाई। रज का मतलब होता है धूल, भाई धूल को तो झाड़ा जाता है, लेकिन ये अध्यात्म है। यहाँ धूल से, गुरु के चरणों की धूल से क्या क्या चीज मिल रही है? 4 चीजें मिल रही है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जस, जो दायक फल 4। माने फल 4 क्या क्या है आपके जीवन में? 4 फल कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं जीवन के। और यहाँ प्रत्येक आदमी को ये बताइए, धन किसको नहीं चाहिए? किसी को नहीं चाहिए? सबको चाहिए। देखिए धन सबको चाहिए, अर्थ माने धर्म, अर्थ, लेकिन अर्थ और धर्म, यहाँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कितनी सुंदर तरीके से लिखा। पहले धर्म है, उसके बाद अर्थ आया।
धर्म, अर्थ, काम, फिर मोक्ष। मोक्ष परम पुरुषार्थ। जो ये चारों पुरुषार्थ चाहिए तो क्या करना है? गुरु के चरणों की रज को अपने माथे पे लगाओ। माने गुरु चरणों की रज कैसे आएगी? जब गुरु के दर्शन करो, गुरु के पास जाओगे। कोई गुरु बैठे हैं इंग्लैंड या गुरु बैठे हैं भारत में, आप यहाँ बैठे हैं, गुरु के चरण की रज कैसे मिलेगी? भाई गुरु के सानिध्य प्राप्त करोगे, गुरु के सानिध्य में आओगे, जाओगे, तभी तो गुरु के चरण की रज मिलेगी। तो गुरु के चरण की रज माने गुरु का सानिध्य प्राप्त करें। हाँ? और दूसरी बात, रघुवर माने भगवान राम। भगवान राम रघुकुल कथी, तो भगवान राम का यश माने जो राम कथा है, हनुमान जी ने तो भगवान राम का ही कही। भगवान राम के परम जो भक्तों में से जिनकी कीर्ति पताका हमेशा हमेशा के लिए फैलती रहेगी, ऐसे भक्त हनुमान जी थे राम के भक्त ऐसे। और उन्होंने, आपको मजे की बात बताऊं, कलयुग में भी हनुमान जी वो चतुर्युग चारों युगों में है, जो चिरंजीवियों में से एक हनुमान जी चिरंजीवी है। तो ये कोई सा भी युग हो, सभी युगों में हनुमान जी हैं। यानी चिरंजीवी में कलयुग में वर्तमान में हनुमान जी हैं। और जहाँ जहाँ हनुमान राम जी कथा होती है, हनुमान जी वहाँ नित्य प्रति होती ही है। और यहाँ तो देखिए इतना बढ़िया सुंदर राम दरबार लगा है, हनुमान जी साथ में विराजमान। मैं इतना सुंदर हनुमान जी की मूर्ति देखिए, पंचमुखी महादेव हैं, साथ में गणेश जी हैं। सनातन धर्म के जो हमारे पंच देव उपासना सनातन धर्म में जो विहित है, 5 देवताओं की उपासना, वहाँ गणपति जी हैं, वहाँ विष्णु जी के रूप में भगवान राम है, भगवान श्री कृष्ण है, भगवती है, भगवान शंकर है, सूर्य भगवान आकाश में है। तो ये पंच देव उपासना यहाँ विदेश की भूमि में और नित्य प्रति। मैं विदेश में अनेक देशों में जाता हूँ, पिछले मेरे हिसाब से 20 सालों से यात्राएं कर रहा हूँ। महाराज जी बहुत सारे ऐसे मंदिर में देखता हूँ, महाराज से आपको मैं बताऊँगा, लोग क्या करते हैं, संडे के संडे खोलते हैं, माने 7 दिन 6 दिन भगवान जी तरसते हैं, कोई आएगा नहीं आएगा। लेकिन यहाँ ये दिव्य धाम ऐसा है, ये ऐसा पूरे, मैं इस क्षेत्र की बात बता रहा हूँ, नित्य प्रति भोग लगता है, नित्य प्रति आरती होती है। ऐसा नहीं है कि संडे के संडे ही खुले, नित्य प्रति यहाँ जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से नित्य प्रति कार्यक्रम चलते रहते हैं। और भक्त नित्य प्रति आते भी हैं। बात अलग है कि रोज सब नहीं आता, विशेष यहाँ ऐसे नित्य प्रति वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा पूजा नित्य प्रति होती है, ये बहुत अच्छी बात है। और आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आज का समय, आज भारत की भूमि की बात कर रहा हूँ। भारत भूमि में बहुत सारे इतने कथाकार जिनके दर्शन आपको आसानी से, जैसे दर्शन आपको आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। ये मैं कहूँगा हमारे स्वामी डॉक्टर स्वामी दिनेश्वरानंद जी की महिमा कही है। उन्होंने यहाँ ऐसी आश्रम बनाया, ऐसे दिव्य धाम बनाया कि महापुरुष लोग स्वतः ही उनके पदार्पण यहाँ होते हैं। और समय समय पर अनेक महापुरुष लोग आते हैं। उनमें से उसी कड़ी में आज हमारे पूज्य महाराज जी भी यहाँ आए हैं आपके बीच। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, महाराज जी ने कहा था 20 मिनट, मैं 20 मिनट में भी 5 मिनट महाराज जी को ही देता हूँ। महाराज जी को सुनूंगा थोड़ा सा। महाराज जी हमारे अच्छे बोलते हैं। देखिए स्वामी जी की कुछ विशेषताएं मैं बताऊँ। मैं दूसरी बात ऐसा ही हो, इनका नित्य कर्म का हवन
जिस कर्म में जिस हमारे यहाँ योग भी सिखाते हैं ना, अनुशासन योगानुशासन कहते हैं। अनुशासन का या हम वैवाहिक जीवन में हो, कहीं भी हो, या हम सेना में हो या जॉब में हो, कहीं भी हो, बिना डिसिप्लिन के कोई जीवन में सक्सेस या उन्नति नहीं हो सकती। तो जैसे महाराज जी अपने जीवन को पूरा डिसिप्लिन बना के रखते हैं, अपने जीवन का नित्य प्रति का इनका जो नियम है वो नित्य प्रति करते हैं, गुरु के प्रति जो निष्ठा रखते हैं, सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार का इतने दौड़ते हैं। मैं कभी सुनता हूँ नॉर्वे है, कभी पता चला डेनमार्क है, कभी पता चला कि अब पुर्तगाल पहुँच गए, फिर पता चला न्यूजीलैंड से महाराज जी का फोन आ रहा है। माने ये समझिए पूरे विश्व में धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सनातन धर्म का। देखिए सनातन धर्म जो है ना, ये अद्भुत धर्म है। आप लोगों को सौभाग्य है और अपने आप पे गर्व करना चाहिए। जो सनातन धर्म का पहला सह है ना, वो सेवा से आरंभ होता है, सत्य से आरंभ होता है, साधना से आरंभ होता है। तो स्वामी जी सेवा भी करते हैं, सत्य अपने जो उनका जीवन है सत्यनिष्ठ जीवन उसमें तो रहते ही हैं, साथ में सेवा साधना सत्य और सुमिरन जो हमारे सह हैं, इनके ऊपर बात करेंगे कभी। सत्य भगवान का स्वरूप सत्य है, जैसे सनातन सत्य है, सनातन भी सत्य से भगवान सत्य है ना, सत्य सनातन धर्म, इसलिए सनातन धर्म को सत्य सनातन धर्म कहते हैं हम लोग। तो उसी प्रकार वो कैसे होगा, उसमें जो सनातन धर्म को जो बना के रखने वाले लोग हैं वही लोग हैं जो आप ये देखिए अपना जीवन न्यौछावर करते हैं, अपना जीवन त्याग करके सनातन धर्म के लिए जो काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे स्वामी जी हैं। और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। इति ओम सम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।